इन दिनों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। इसी यात्रा के क्रम में वो गोपालगंज पहुंचे। गोपालगंज में खूब बोले हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ आपको बता दें खूब भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा वक्त था जब एक बार नीतीश कुमार हमारे पिताजी यानी लालू जी के सामने आए थे और मेरी माता जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे कि मुझे एक मौका अवश्य दे दो, उसके बाद कभी मेरे से कोई गलती नहीं होगी। और मेरे पिता यानी जो लालू जी हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं। जिस प्रकार से भगवान शिव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे पिताजी ही ऐसे हैं, ऐसा कहा है तेजस्वी यादव ने। आपको बताते चले, नीतीश कुमार हमारी पार्टी से अलग हो गए। जब हमने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था तब उन्होंने कहा था, यानी नीतीश कुमार ने, कि इतना पैसा कहां से लाओगे, लेकिन हमने पूरी मेहनत से युवाओं का सपना पूरा किया और आज वो अलग हो गए। तो बहुत कुछ सुना रहे हैं, गोपालगंज में बहुत कुछ वो सुना रहे हैं अपनी जन विश्वास यात्रा के क्रम में। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुने। माताएं बहनें और इनके आज के कार्यक्रम में सभी लोग इनके हम स्वागत करते हैं और सभी लोगों के अभिनंदन करते हैं। जन विश्वास यात्रा में आज आप लोगों के बीच आए हैं। आने का कारण आप सब लोगों को पता है कि जो हम लोगों ने 17 महीने में काम किया वो 17 साल में भी बीजेपी और चाचा नहीं कर पाए। हम लोगों ने वादा किया था 2020 के चुनाव में, यही वादा था कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री बनाते हैं, मौका देते हैं, तो सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देंगे। आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। हम लोग 2020 में सरकार बना लिए थे शाम के 4 बजे तक, लेकिन अभी चंडीगढ़ में बेईमान लोग पकड़ाया ना, वोट बैलेट पेपर कैसे गड़बड़ाया मेयर वाला इलेक्शन में, तो वैसने गड़बड़ी हुआ था 2020 के चुनाव में। 10-12 को सीट गड़बड़ा दिया, उसमें से गोपालगंज जिला का भी घोड़े वाला सीट था, तो वैसने गड़बड़ा दे। चलिए सरकार नहीं बनी, हम लोग 114 115 हम लोग जीत करके आए बेईमानी के बाद, और 122 बहुमत के लिए चाहिए होता, किसी को सरकार बनाने के लिए चाहिए होता। जब हम बोले थे उस समय कि हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो चाचा जी कहे थे कहां से आएगा पैसा, कहां से पैसा आएगा, अपने बाप के पास से पैसे लाके वेतन सबको बांटेगा। आप लोगों को याद है कि नहीं है? बोले थे कि नहीं बोले थे? क्या बोले थे कि असंभव है, कोई नहीं दे सकता, यही बात कहे थे वो लोग। लेकिन आपके भाई को, आपका बेटा को आने का मौका मिला 17 महीने में। जब 17 महीने में जब हम उप मुख्यमंत्री बने, और दोबारा इसलिए हम लोग सरकार बनाए क्योंकि मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाने लगे कि भाजपा उनके दल को तोड़ रहा है, उनके पार्टी को तोड़ रहा है। लालू जी के सामने, हमारी माँ के सामने माफी मांगते रहे कि भाजपा वाला हमारा पार्टी तोड़ता। एक मौका दे दिया, पिछले बार जो हुआ उसको हमको माफ कर दीजिए, और फिर से मिल करके हम लोग भाजपा को रोकते हैं 2024 में। हम ना चाहते नहीं, लेकिन देश भर का सभी नेताओं का दबाव था, सभी विपक्ष के लोगों का दबाव था। उस दौरान बीजेपी वाला सब ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था। मुकेश साहनी का पार्टी तोड़ दिया था, झारखंड में ऑपरेशन कर रहा था, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कर रहा था कांग्रेस वाले लोग का, महाराष्ट्र में ऑपरेशन कर रहा था। तो हमको लगा कि चलो एक आध ऑपरेशन हम लोग भी कर देते हैं। तो यहाँ जहाँ भाजपा दूसरे राज्य में कर रही थी, उसके साथ हम लोगों ने वही बिहार में किया। तो जब किया तो लालू जी का दिल बड़ा ना, लालू जी तो भोलेनाथ है। तो हुआ कि भाई चलो मिलजुल करके सरकार बनाया जाए, अब काम किया।
लेकिन हमारा एक शर्त था कि भाई जनता पूछी कि हम सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हालांकि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी लोग पूछेगा कि क्या हुआ, 10 लाख का वादा का क्या हुआ। तुम चाचा कुछ करना नहीं के लिए वो आप जानिए, लेकिन हमारे भाई लोग के 10 लाख की सरकारी नौकरी जरूर देंगे। और आप देखिए सरकार बनी है 15 अगस्त के गांधी मैदान से ऐलान कर दिले कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था वो कराएंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो हुआ, चलो अब मौका मिला है। सब मीडिया वाला सब हम लोग ओथ ले लिए, उसके अगले दिन से ही मीडिया वाला सब पूछने लगा तेजस्वी जी कब दीजिएगा रोजगार, कब दीजिएगा नौकरी। हालांकि हम तो उप मुख्यमंत्री थे, हमारा तो वादा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना दस्तखत करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज था, मेरी जिम्मेवारी थी, मेरी जवाबदेही थी। भले ही उप मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, इस काम को हमको पूरा करना है। और जो 17 महीने में हुआ उस देश में कहीं भी किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज देखिए 17 महीने में 5 लाख बहाली जो है हम लोगों ने निकालने का काम किया, और एक दिन में 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों को एक डिपार्टमेंट में एक दिन में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।